अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाएगी कि हमने टैक्स आईडी कहाँ से लेके आनी है। ठीक है, आप तो वहाँ पे टैक्स पेड नहीं हो, आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं हो, आप कैसे टैक्स पे करोगे वहाँ पे। ठीक है, जो एसएसएन है वो आपको पकड़ ले क्या नाम है, उसके लिए आपको एसएसएन जो है वो नहीं मिल सकता है। एसएसएन भी जो है हमारा टैक्स आईडी ही होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। ओके, अब आपने क्या करना है, टैक्स आईडी लेने के लिए आपने एक चीज अप्लाई करनी होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम ITIN नंबर। ओके, जिसका मतलब है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कौन लोग होते हैं, जो वहाँ के नॉन रेजिडेंट होते हैं, या हम उनको एलियन रेजिडेंट बोल सकते हैं। आप वहाँ के नहीं हो, आपको मैं एलियन बोल सकता हूँ उस लाइक कंट्री का। जी बोल सकते हैं। एनीवन? हेलो? जी सर। मैं आपको वहाँ का एलियन बोल सकता हूँ अगर आप USA या UK में हो, जी बोल सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ की रेस में नहीं आते हो, आप गोरे नहीं हो, आप वहाँ पर ब्लैक ब्लैक में नहीं आते हो। ठीक है, आप ब्राउन, आपकी रेस है वो है ब्राउन रेस है। ठीक है, इस वजह से आपको हम वहाँ पर रेजिडेंट एलियन लीगल टर्म में बोला जाएगा। ओके, देन आपको ITN नंबर करना है अप्लाई, और उसके उसके बाद आपको ITN जो होगा वो आपको टेक्निकली वहाँ का रेजिडेंट बना देगा। तो ITN नंबर की लाइक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती लोगों को, इस वजह से वो फेस करते हैं जाके कि वो फिर दूसरे लोगों को चेस करते हैं, हमारा हमें टैक्स आईडी दे दो, अपने नाम पे पेपॉल बना दो। उनको ये नहीं पता कि आप अपने नाम पे भी जाकर बना सकते हो अकाउंट। ओके, ओके। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम है। आपको यूटिलिटी बिल चाहिए होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है आपको, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, जो आप लाइक आराम से गेट कर लोगे। कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, UK USA में वो चेक नहीं करते। ठीक है, वो चेक नहीं करते कि ये रियल है या क्या नाम है फेक है। आप फेक भी बनाकर इनको यूटिलिटी बिल दे सकते हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट फेक नहीं बनानी है आपने, वो तो आपको रियली चाहिए हर जगह पे। ओके, ओके। अब हम बात करते हैं अपने बुरे मामू की। ठीक है, जो कहते हैं कि मैं टैक्स के चीजों में नहीं फंसना चाहता, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बुरे मामू जो है वो अवॉइड करेंगे वहाँ के टैक्स सिस्टम को, जो कि अगर आपकी कंपनी जो है कम से कम $2 लाख कमा रही है, तो गवर्नमेंट आपको कितना फाइन करेगी उसके पीछे अगर आप बताओगे नहीं कि ये कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे, वो करेगी आपको $42,000 चार्ज करेगी आपको फाइन। ठीक है, तो वो इस चीज से घबराते हैं कि मैं फाइन नहीं पे कर सकता, मैं कहाँ से आपके आपकी सिर पे मैं अपने सर पे क्यों लूं। ठीक है, अब आपने उन पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, आपने उनको कहना है मुझे जस्ट जो है आप पेपल अकाउंट और Amazon अकाउंट खोल दो अपने नाम पे, मैं कल को थोड़ा सा मेरा बिजनेस ग्रो करेगा तो मैं वो LLC जो होगी ना, जो मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, मैं उसको अपने नाम पे ट्रांसफर कर लूंगा, या मैं अपने नाम पर बैंक अकाउंट या वो अकाउंट जो है ट्रांसफर कर लूंगा या अपग्रेड कर लूंगा, जिससे आपको टैक्स वगैरह का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। वो फिर जो है मेरा बिजनेस बन जाएगा, वो उसका बिजनेस ओनर मैं बन जाऊंगा। आपको उस पे कोई भी बंदा आके पूछेगा नहीं ये पैसे कहाँ पे आए हैं। ओके, जैसे कि हमारी लाइक उधर इधर होता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं जो आके आपको फाइल वगैरह करते हैं चीजें। ठीक है, वहां पर आपके पास IRS होता है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, वो आपको आके LLC के मालिक को पकड़ती है और उसको ये चीज फाइन करती है। ठीक है, हम्म। सो आपने क्या करना है, उनको अपनी बातों में लाना, उनसे कह लेना है कि बस आप खोल दो, बाद में मैं अपने नाम पे करवा लूंगा, आपको कोई भी चीज फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मामू भी कहेंगे यार इसको सारी चीजें पता है, तो क्यों ना हम इससे करके काम करवा लें, अब इसका काम कर दें। लेकिन वो फिर भी ना अगर करवाएं तो। फिर भी ना करवाएं, फिर आपका कोई दोस्त होगा, कोई दोस्त भी बना सकते हो आप इजीली सोशल मीडिया पे। आज कोई भी किसी को भी दोस्त बना लेगा कहीं यहाँ पे बैठा हुआ, वहां पे पाकिस्तानी तो होते हैं ना, वो नहीं मानेगा।
मामू नहीं माने, दोस्त नहीं माना, कोई कजन रहता है उसके उससे कर लो। सही। ठीक है, ये था बुरे मामू को बातों में लाने का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है अच्छे वाले मामू। ठीक है, तो आपने बस उनसे कुछ परमिशंस लेनी है। ठीक है, आपने उनको पहले कहना मैं आपका ड्रेस यूज कर लूं, वो कहेंगे कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी हेल्प यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो कहेंगे आपके नाम पे मैं आईटीआई नंबर अप्लाई कर दूं अपना आपके ड्रेस पे, वो कहेंगे हाँ करवा लो, क्योंकि मैं लेटर उस पर डिलीवर करवा लूँ, वो कहेंगे कर लो, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। अब आपको चाहिए बैंक अकाउंट अपनी कॉर्पोरेशन के लिए, यानी कि अपनी कंपनी के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने उन्हें कहना है कि आप मेरे बिहाफ पे जाएं और जाकर अकाउंट जो है वो ओपन करवा लें। ठीक है, मैं आपको अपना एज अ बिजनेस मैनेजर हायर करता हूँ। अब हायर करके आपकी मर्जी, आप उनको लाइक मंथली चार्ज कर थोड़े थोड़े पैसे देते रहे, $100 $200। ठीक है, वो भी खुश हो जाएंगे इस चीज में कि चलो मुझे एक एक्स्ट्रा मनी आ रही है, तो इट्स ओके, मैं उस पे उसके बिहाफ पे जाके खोल आता हूँ, इट्स ओके। आपने उनको अपना ऑफिस मैनेजर हायर कर लिया, उनको प्रेजेंट कर दिया। अब जो क्या नाम है बैंक अकाउंट वाले होंगे वो उनसे मांगेंगे, वो कहेंगे आप क्या लगते हो, आप उनके ऑफिस मैनेजर हो, मेरा बिजनेस का जो ओनर है वो इस कंट्री में रहता है, तो उसने, क्योंकि ये जो एलएलसी जो है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो ऑनलाइन भी रजिस्टर हो जाती है, उसके लिए आपको जाके वो नहीं करना पड़ता, उसको उसको जाके वहां पर आपको लाइक लाइनों में नहीं लगना पड़ता, ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ते। आप जस्ट ऑनलाइन एक फाइल लाइक होती है, लाइक एप्लीकेशन आपको एक फिल करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है, आप वो करो तो वो आपको फौरन ही बना देते हैं एलएलसी भी। ठीक है, तो आपकी जी कंपनी के नाम पे आपका अकाउंट खुल गया मामू के थ्रू, या किसी फ्रेंड या जो भी रिलेटिव है आपका अच्छे वाला, उसने खोल दिया आपको अकाउंट। अब आपको क्या चाहिए, आपको एक वर्चुअल मशीन चाहिए। ठीक है, पहले चाहिए होती थी। ठीक है, आजकल जो है रिसेंटली आपको पता है पाकिस्तान में अलाउ हो गया होगा अमेजोन को एक्सेस करना, सेलर सेंटर को एक्सेस करना। पहले के लोग क्या करते थे, वर्चुअल मशीन लेते, वहां पे कोई मशीन रख लेते थे, उसको टीम व्यूवर या लाइक किसी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते थे सारा। ठीक है, बट एक फिर चीज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पेपाल का अकाउंट आप पाकिस्तान में नहीं ओपन कर सकते, वो फौरन सस्पेंड कर देते हैं। सही। ठीक है, आप वीपीएन वो करके, लाजमी उधर से बना। हाँ वीपीएन के थ्रू आप ऑन करो। ठीक है, या इस तरह की कोई मशीन बाय करके वहां पे रख दो जो ऑन रहे और बिजली कम खाए, ताकि उनको भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ना आए और आपका भी काम होता रहे। ठीक है, अब कौन सी बिजनेस मशीन मैनेजर सर? का काम आपको पता है क्या होता है? सॉरी, क्या बोला आपने? वर्चुअल मशीन का क्या, एक बार दोबारा बता सकते हैं? वर्चुअल मशीन यानी कि आपने किसी के लाइक घर में मशीन बाय करके रख दिया और उसे ऑन कर दिया। अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आप जाकर किसी भी कंप्यूटर में जाकर उसके कंप्यूटर में एक्सेस करते हो और उसका कंप्यूटर यूज करना शुरू कर देते हो। ठीक है, ओके फार। जी। जी सर। ठीक है, सो क्या नाम है, ऑफिस मैनेजर का काम क्या होता है, उसको अथॉरिटी होती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवा सके, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लाइक रिसीव वगैरह कर सके। ठीक है, आपको अब डॉक्यूमेंट रिसीव करने की भी वो लाइक चीज नहीं होगी, क्योंकि उसके एड्रेस पे आ जाया करेंगे। ठीक है, आपने जस्ट क्या उसको कन्विंस किया, एड्रेस, आईटीआई नंबर और बैंक अकाउंट की खुलवाने की परमिशन, दैट्स इट। अच्छे मामू का ये काम था। ठीक है, वो आपकी हेल्प करने को रेडी थे, तो उनसे आपने लाइक बात करके इस तरह उनको अपनी बातों में ले आए। ठीक है, अच्छा अब मामू भी नहीं मान रहे। ठीक है, ना आपके पास वीजा है, ना कुछ है। ठीक है, ना आप कहीं जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, अब उस बंदे के लिए क्या तरीका है? ठीक है, ट्रांसफर वाइज की हमने बात की थी ना। अब पेपॉल जो है उसको 20% एक्सेप्ट करता है।
उसके कार्ड को, जिसकी रेटिंग बहुत कम है। कुछ केसेस में ऑन हो जाता है, कुछ केसेस में नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का कोई लोकल अकाउंट डाला है पेपॉल में, वो चल पड़ा है, अच्छा। लेकिन उसके एक्सेप्टेंस की कितने चांसेस हैं? 20%। 20। तो ये रिस्क लेना चाहिए आपको कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो जो चीज सजेस्टेड है हमें, ठीक है, वो है ई रेजिडेंसी। किसी लाइक कुछ कंट्रीज होती हैं जो आपको ई रेजिडेंसी अप्लाई करने की इजाजत देती हैं कि आप वहाँ की रेजिडेंसी बाय कर लो ऑनलाइन ही, जिसमें एस्टोनिया का नाम बहुत मशहूर है। जो क्या नाम है, एस्टोनिया के लोग हैं, एस्टोनिया की गवर्नमेंट है, वो आपको घर बैठे बैठे वहाँ का सिटीजनशिप आपको दे देती है, अच्छा ठीक जी। है। तो ठीक है, तो उस एस्टोनिया के जो है, आपके पास ई रेजिडेंसी आपके पास आ गई, आपके पास उसकी टैक्स आईडी वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। वो अप्लाई करने के बाद इसकी फीस होती है $100, $200 है, अब तो बढ़ गई होगी। आई थिंक $200 या $300 होगी अब। पहले जो स्टार्ट में थी वो 100 होती थी, जब इनको लोगों का नहीं पता था इनका, ठीक है। अब उस वहां पे जो है ना, बैंक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन ही वहाँ पे बैंक कोई भी यूज कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन ही कोई बैंक क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। वहाँ के लोगों को इतनी इजाजत है वहाँ उस चीज की। कुछ बैंक्स हैं, आप सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा कि ये बैंक अलाउ करता है ऑनलाइन किसी कहीं पे भी अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। जो वो है ना, उसके एक्सेप्टेंस की कितने परसेंट चांसेस हैं पेपॉल में? 80%। 80%, ठीक है। आप 20% वाला रिस्क लोगे या 80% वाला रिस्क लोगे? आप बताओ। 81। 80 वाला। तो ठीक है, तो ई रेजिडेंसी आपने अप्लाई करनी है। देन आप इजीली, अगर आप कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके मामू नहीं मान दे, आपको क्या नाम है दूसरी जगहों पे भी नहीं जा सकते, आपको यूके यूएसए का वीजा भी नहीं मिल रहा, तो आप ये तरीके से ई रेजिडेंसी अप्लाई करके क्या नाम है अपना काम बना सकते हो, जी सर। अपना अकाउंट क्रिएट कर वो सकते हो जैसे होता पेपल है ना पे। अलोन बट हैप्पी वाला। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना अलोन बट हैप्पी, उनके लिए ये तरीका है। हाँ, उनके लिए ये तरीका वो अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? अकाउंट बन गया, सब कुछ हो गया आपका क्लियर, ठीक है। पेपॉल ना, जब आपकी एक सेल जो होगी $20,000 पे क्रॉस करेंगी, ठीक है, पेपॉल आपको ना आपका अकाउंट होल्ड कर लेगा, ठीक है। वो कहेगा ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन हो? आपकी कंपनी को मैंने ओके। प्रूफ कर दिया था, आपके लाइक आपका बिजनेस अकाउंट मैंने पेपॉल पे बना दिया था। अब मुझे बताओ आप हो कौन? जी। देन आपको उसको क्लियर करने के लिए क्या करना है? आपने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट निकालना है और उनको अपना आईटीएन नंबर दिखा देना है, जी सर। ठीक है। एस्टोनिया के केस में भी आपके पास आईटीएन नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ के टैक्स पेयर हो गए हो वो ई रेजिडेंसी अप्लाई करके। ओके। ओके, सो पाकिस्तानी आप पासपोर्ट दिखाओ, आईटीएन नंबर दिखाओगे, तो वो आपके अकाउंट को जो उन्होंने होल्ड किया होगा वो वापस से कर देंगे ओपन, ठीक है। लोगों को जी सर। आईटीआई नंबर का नहीं एजुकेट किया जाता, एस्टोनिया के बारे में नहीं एजुकेट किया जाता, पेपल के ये जो होल्ड हो जाए तो उस पे कैसे इसको क्लियर करवाना है, आपकी पेमेंट होल्ड कर दे, तो वो नहीं एजुकेट किया जाता। इसलिए कुछ तरीके जो होते हैं वो आज आपको पता लग गए, ठीक है। ये किस बहुत कम लोगों को पता होते हैं, वो कोई कोई बताता होता है आपको, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका क्लाइंट है, चलो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नया क्लाइंट है, ठीक है, आपको नहीं पता कि उसको नहीं पता कि किस तरह चीजें काम करती हैं, किस तरह नहीं करती, तो आप उसको कैसे आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है। कल को आपने अपना अकाउंट बनाना है, आप उसके लिए भी ये चीजें यूज हो सकती हैं आपके लिए। आपको ये पहले से पता होगा, आपको वो ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, गूगल पे बार बार जाके लिखना नहीं होगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है, ये चीज रिक्वायर्ड है और ये चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता होना भी लाजमी है, ठीक है।
अकाउंट क्रिएशन में आपको नहीं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, वो बच्चों वाला काम है, ठीक है। ये चीजें आपके पास हैं, ठीक है, आपने जाके बस चीजें एंटर करनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। फेसबुक का अकाउंट बना लेते हो आप लोग, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लेते हो आप लोग, तो वो अकाउंट भी उसी तरह ही बनता है। ओके सर। ओके, जी कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड आपका? सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे जी। कि जब हम किसी का एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट लेते हैं, हम्म। तो कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, उसको हर मंथ में चैलेंज आते रहते हैं, या बस एक बार चल जाए फिर कोई परेशानी नहीं ओके, स्टॉक की बात कर रहे हो होती? आपने, जितना स्टॉक जी लेना है ना, जब कभी भी स्टॉक की बात कर रहे हो जी ना, जी जी जी। स्टॉक अकाउंट आपने, जैसे किसी का हम मैनेज करते हैं। हाँ जी जी, स्टॉक आउट ऑफ वो तो नहीं हो गया, बाकी चीजें नहीं होगी, बेचना कैसे है इसको? ओके ओके। मतलब ओके, वो एक बार नहीं चल पड़ता, उसको फिर हर रोज देखना पड़ता हर चीज उसकी। हाँ, रोज की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है आपको, लाइक ऐसा थोड़ी होता है, मॉनिटर आपने ओके रोज करना है, ठीक है। अच्छा, तो आपने कोई भी चीज करनी है ना, लाइक स्टॉक आपने मंगाया, आपने एक टारगेट सेट करना है कि मैंने इसको 3 माह के अंदर अंदर सेल करना ही करना है, ओके ठीक है। ये आपका प्लान होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए आप इन्वेंटरी मंगवा रहे हो तो उसे आप ये नहीं कहोगे मैंने इसको 1 महीने में ही खत्म करना है, नहीं। आपका एटलीस्ट प्लान जो है ना, मिनिमम प्लान जो होगा वो 3 माह का होगा, ओके ठीक है। 100 प्रोडक्ट की इन्वेंटरी मंगा रहे हो आप, ठीक है, उसको आपने 90 दिनों में सेल करना है, ओके ठीक है। 50 मंगा रहे हो, ठीक है, बड़ी प्रोडक्ट है, ज्यादा लाइक वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट है, तो उसको भी आपने 3 माह में ही कवर करना है, ठीक है। ये ओके आपने माइंडसेट अपना पहले ही बना के रखना है। अगर 3 माह वो प्रोडक्ट नहीं बिकती, कोई कुछ नहीं होता, देन आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में ही फॉल्ट था, ठीक है। आपने प्रोडक्ट वो नहीं की जिसमें पोटेंशियल था बिकने का, ठीक है। देन आपको नए लाइक तरीके से सारा कुछ करना पड़ेगा, लाइक आपको नई प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी, फिर उसको दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा, उसमें भी कस्टमर आपका जो क्लाइंट होगा वो भी गुस्से में आ जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। सही। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट वो हंट करनी है जो सारा साल बिके, जो कॉमन हो, ओके। ओके सर। ओके। राइट, ये लेक्चर था आपका। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ आपका। वो सर मशीन वाला, वर्चुअल मशीन वाला, उसकी कोई मशीन समझ नहीं है, कोई, वो लाइक मशीन अब मशीन यूज होती नहीं है होती, या? मशीन अब यूज ही नहीं अच्छा। होती, आप भूल जाओ, वो पुराने दौर की बातें हैं, ओके ठीक है। अब ओके। क्योंकि पाकिस्तान में अब अलाउ हो चुका कि सेलर सेटर ओपन हो चुके, ठीक है सर। ठीक है। पहले पाकिस्तानियों की इजाजत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में रह के अमेजोन के अकाउंट को एक्सेस कर सके, उसके थ्रू वो लोग क्या करते थे, दूसरी कंट्री में कोई कंप्यूटर लेते थे, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जी होता सर। था, ठीक है, उसको वो लोग इंस्टॉल करते थे वहां पे, ठीक है, ओके और उसके थ्रू जो है जाके कंप्यूटर यूज करना शुरू कर देते थे, यानी कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में कंप्यूटर चला रहे होते थे, ओके। ये बात है उसकी, और कोई नहीं है वर्चुअल मशीन जो की। जो सर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम जब किसी का अकाउंट लेते हैं, हम्म, तो पेपाल उस बंदे ने बनानी है उस बंदे ने बनानी है। हर अकाउंट की? ठीक है, तो वो जब हमारा जैसे कमीशन कोई भी तय होगा, वो वैसे खुद भेजेगा हमें, सारी हाँ अमाउंट तो उसके अकाउंट में आएगी? हाँ, वो आपको पाकिस्तानी अकाउंट में भेजेगा आपके, ओके या वो आपको वेस्टर्न यूनियन करवा देगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके, क्वेश्चन आपका आ चुका है, नो। ओके। सो लाइक यहाँ पे फिर एंड करते हैं आज के टॉपिक को, नेक्स्ट जी। मॉड्यूल। सर रिकॉर्डिंग जो है ना, वो हाँ। उसका कोई मेरा इशू आ रहा है, हम्म, वो प्ले नहीं हो रही, जो आपने पहले भी भेजी। अच्छा, मैं दिखवा लेता हूँ, देखता हूँ क्या करना है, ठीक है। चलें सही। तो क्या नेक्स्ट, आप रिकॉर्डिंग का लिंक नहीं सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे? अभी मेरे पास नहीं है सर, अफजल के पास इस चीज़ का एक्सेस है, क्योंकि मैं अभी ये यूज करूंगा, लाइक सर को सेंड करूंगा, वो लिंक बना के आप लोगों को देंगे,
उन्होंने ना स्काइप पे मुझे सेंड किया, लेकिन स्काइप पे जब डाउनलोड होता है ना तो फिर वो आगे से प्ले नहीं होती। अच्छा, उन्होंने वीडियो सेंड किया आपको सीधा? जी जी। चलो मैं ना जीमेल का लिंक बनवा के आप लोगों को सेंड करवा देता हूँ गूगल ड्राइव पर, ठीक है? वहां पे और आप देख लेना। सर जो आपने नोट्स का बोला था नोट्स जो हैं वो पढ़ने, इन 2 लेक्चर्स के नहीं थे, और बल्कि मैंने कर दिए थे यार उसमें। नहीं सर, एक मिनट, नोट्स तो ग्रुप में नहीं है। एक मिनट मैं देखता हूँ, अभी देख लो ऑनलाइन। हाँ मैंने पिछले स्लाइड पे, चलो मैं सेंड कर देता हूँ, ये वाली स्लाइड्स भी कर दूंगा और वो भी कर दूंगा। ओके सर, और पहले वाली भी अगर पॉसिबल हुआ वो भी लिंक सेंड कर। हाँ वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आज के रिलेटेड आप लोगों का तो बताएं। नहीं सर। नो अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा मॉड्यूल शुरू हो रहा है, मॉड्यूल 2। ठीक है, उसमें हम टूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, उसको अवेल्युएट कैसे करते हैं, वो सारा हम उस मॉड्यूल में पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 दिन लगाएंगे उस पे, देन हम आगे लाइक जंप करेंगे। ओके ओके, ओके सो लाइक क्लास को मैं एंड करता हूँ फिर यहाँ पे। ओके सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ everyone। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।